हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर बोदरा फ्रॉम कुनकुरी जसपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। मैं इंडिया का पार्टिसिपेंट हूं और आप लोगों के साथ इंडिया के बारे में चर्चा करने आया हूं। सबसे पहले मैं सर्गी मारोडी को थैंक्स बोलूँगा, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हर किसी का भला कर सकते हैं। हर कोई इसमें इनकम जनरेट कर सकता है। इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह क्लियर करना चाहूँगा, यह कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यह कोई कंपनी नहीं है और इसका कोई ओनर भी नहीं है। यह लोगों का समूह है जो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं और यही गिव हेल्प और गेट हेल्प की प्रक्रिया करते करते वे इनकम जनरेट करते हैं। तो मैं इसमें कैसे कायम किया जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस सिस्टम में आने के लिए सबसे पहले हम लोगों का जीमेल बनाते हैं। जीमेल बनाने के बाद फिर उसको मैनेजर से अप्रूव किया जाता है और अप्रूव करने के बाद फिर सिस्टम में लॉगिन करते हैं। मैं इसका टेक्निकल पार्ट के बारे में आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि किस तरह हम इसके साइट पे आते हैं और फिर सिस्टम में इन करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया का ये साइट ट्रिपल इंडिया का साइट पे जाते हैं और फिर जैसे ही हमने साइट पे ये डाला ट्रिपल इंडिया, इसका होम पेज आने लगता है। होम पेज आता है, इसमें हम लोग इसका न्यूज़ वगैरह, रूल्स वगैरह, मारो कैसे परचेस करना है और इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। और इंडिया यूट्यूब में हम वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और फिर होम पेज को हम क्लिक करेंगे तो फिर डेस्कटॉप आ जाता है। डेस्कटॉप आता है, इसमें भी न्यूज़, रूल्स, CRO का मैसेज वगैरह रहते हैं। और सबसे पहले हम इसमें सीधा लॉगिन करने के लिए लॉग इन वर्चुअल अकाउंट में जाते हैं। लॉग इन वर्चुअल अकाउंट में जाने के बाद फिर हमको अपना ईमेल डालना पड़ता है। ईमेल डालने के बाद फिर पासवर्ड डालते हैं और फिर साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद फिर ये प्रोसेस हो जाता है, तो फिर उसको फिर और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर वो डेस्कटॉप में आ जाते हैं। डेस्कटॉप में आने के बाद फिर यहाँ पे सिस्टम में रहा है प्रोवाइड हेल्प, गेट हेल्प। यदि हमको हेल्प करना है, तैयार होना है, तो फिर हम प्रोवाइड हेल्प में क्लिक करते हैं और ऊपर में एक बक्सा आता है, उसमें हम राइट क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पूरा ये रूल को समझ लिया है और हम इसके लिए एग्री हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर हमको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे ट्रिपल एम के लिए अलग से ये बैंक यहाँ सिलेक्ट कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर हम उसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ हमको रुपीज़ बताना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम हम कैश के लिए कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम में हमको अपना पर्सनल अकाउंट देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिया और फिर नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बैंक, हमको किस बैंक का देना है उसका फिर हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर दिया और फिर उसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर हमको जितने का रिक्वेस्ट करना है, देना है, उसको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने 5,000 रुपये सिलेक्ट किया है
और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। और फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर इसमें ऑप्शन आता है 30%, 40%, 55%। तो हमने यहाँ पे एक 1 मंथ के लिए करना है तो 30% में वो करते हैं। फिर यहाँ हम फिर से वो अमाउंट इंटर करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट करते हैं तो फिर यहाँ डेस्कटॉप में ये नाम आ जाता है। जैसे इधर 5000 के लिए यहाँ पे डेस्कटॉप में नाम आता है। और फिर आपने जब से मतलब ये रिक्वेस्ट डाला है, आप किसी को मदद करने के लिए तैयार हो चुके रहते हैं और आपके पास कभी भी मैसेज आता है कि आपको किसी भी मेंबर को, MM इंडिया में जितने मेंबर हैं उसको हेल्प करनी है। और आपके डेस्कटॉप में पूरा जिसको हेल्प करना रहता है, यहाँ पट्टी बना हुआ है, आपका नाम रहेगा और फिर जिसको देना रहेगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा और आपको उसको हेल्प करना होता है। और जैसे ही हम हेल्प करते हैं हमारा मारो जनरेट होना शुरू हो जाता है। मारो हम निकालते हैं। हमने जितना का हेल्प किया है 1 महीने के बाद यहाँ 30% मारो जनरेट होता है और वह 30% के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार हमारा जब यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, कंफर्म और अनकंफर्म। जब मारो अनकंफर्म रहता है तो हम उसको गेट नहीं कर सकते हैं और जैसे ही ये कंफर्म होता है तो हम उसको गेट कर सकते हैं। और गेट करने के लिए हमको फिर वापस डेस्कटॉप में जाना पड़ता है और फिर गेट हेल्प ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं और फिर बैंक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ जैसे ही बैंक सिलेक्ट करेंगे फिर हम नेक्स्ट करते हैं और फिर ये फिर ऑप्शन आता है, आपका नाम आ जाता है, फिर उसको नेक्स्ट करते हैं और जितना हमारा मारो बना हुआ रहता है उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे ऑल करेंगे और फिर जैसे ही हमने वो जितना निकालना है फिर नेक्स्ट किए तो एक ऑप्शन आ जाता है मोबाइल का। मोबाइल नंबर आपका आता है, मोबाइल नंबर का हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ मैसेज आता है, कोड हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर यहाँ गेट हेल्प का यहाँ पे डेस्कटॉप में हमारा वो आ जाता है। इस प्रकार से हम हमारा अपना जो खुद का जितना हमने रिक्वेस्ट किया था, मदद दिया था, वो हम वापस ले सकते हैं 30% बढ़ा के। और इसमें पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट से हम अपना रेफरल देख सकते हैं कि हमारे डाउन में कितने लोग हैं और फिर हम जान सकते हैं कि हमारे साथ कितने लोग आए हुए हैं। और उसके बाद फिर इसमें माई पेज भी है। माई पेज से हम पूरा डिटेल अपना निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे कोई सा नाम वगैरह में कोई मिस्टेक हो गया हो तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बगल में फिर अकाउंट्स है। अकाउंट्स को क्लिक करेंगे, हम सिस्टम अकाउंट में जाते हैं और हमें जिस अकाउंट में पैसे मंगाना होता है उस अकाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करके फिर इस पर हम पूरा डाल सकते हैं। ऐड करेंगे तो पूरा ऑप्शन आता है, हमारा जिस बैंक में अकाउंट है उसका पूरा हम डिटेल डाल सकते हैं। इस तरह से यह सिस्टम बहुत अच्छा है। और इस सिस्टम के बारे में और कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ तो हमारी ये टेक्निकल जो फील्ड है वो कंप्लीट होता है और मैं इसके बारे में यह कहना चाहूँगा कि इसमें हर प्रोफेशन के लोग काम कर रहे हैं। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, लोगों की मदद करना है और मदद लेना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फ्री मनी है, मतलब आपका जो इनकम से जो एक्स्ट्रा है, आप उस पैसे को इस पर यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं और लगाने के बाद फिर उससे अपना इनकम कर सकते हैं। मैंने भी पार्ट टाइम काम करते हुए इसमें से कम 1 मंथ में 35 से 40,000 रुपीज़ अर्न कर लिया है और आगे और भी इसमें अब हमको प्रॉफिट मिल जाएगी। बस क्या है कि लोगों की हेल्प करते रहना है और हेल्प लेते रहना है। अंत में मैं हमारे सीनियरों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिनके बदौलत मुझे यह कॉन्सेप्ट मिला है।
हमारे सर बिलासपुर से नीरज कुमार रवानी जी और हमारे अपलाइन अजय कुमार जांगड़े को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनके बदौलत मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है और आज मैं एक अच्छे पोजीशन पे आ चुका हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए मैं यहीं से अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।